अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं UR अदीस। आज हम आए कादी सदुल्लापुरा और यहाँ पे बुनकरों की एक मीटिंग थी। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और किस आधार पे ये आगे आंदोलन जारी रखेंगे, इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पे कुछ बुनकर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे मनीष भाई भी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे कुछ सवालों जवाब करेंगे 17 नवंबर दिन, क्योंकि आपको पता होगा कि 17 नवंबर को एक बैठक तय की गई है रमा रमण जी की अध्यक्षता में। तो मनीष साहब जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल कि 17 नवंबर को जो बैठक तय की गई उसमें आप लोग जब जाएंगे तो क्या टॉपिक रहेगा आपका और क्या आगे की प्लानिंग रहेगी आपकी? देखिए, एक तो इसमें बहुत क्लियर बात है कि जो फ्लैट रेट की जो पुरानी प्रणाली है उसकी पुनर्बहाली, ये हमारे बातचीत का सेंट्रल एजेंडा होगा। इस पे इधर उधर कुछ भी नहीं और इस बिंदु पे ही हम बात करेंगे। और हम समझते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार ने चूंकि वादा भी किया था कि हम फ्लैट रेट ही आपका रहेगा, आपको बुला करके हम बातचीत करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को मानेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो 3 लिस्ट जारी की गई है उसमें करीब करीब लगभग 35 से 40 लोग का नाम है, तो मेन उसमें कौन है और अपनी बातों को कौन रखेगा वहाँ पे, और क्या लिखित में बातें रखी जाएंगी? अगर लिखित में बातें रखी गई तो क्या लिखित में पेश किया जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है 5 किलो वाट, तो इस पे जरा आप विस्तार से बताइए। नहीं, मेरा एक तो ये कहना है कि पहली बात तो जो भी लिस्ट है, तमाम बिरादराना संगठन है, पूरे राज्य में अलग अलग जो है लोग हैं और ये बेहद साझा किस्म का आंदोलन था। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लोग गए हैं वहाँ वार्ता में और कोई मुख्य प्रमुख या कोई गौण इस तरह की बात वहाँ पे ये नहीं है। ये साझा लड़ाई है और लोग अपने अपने संदर्भों से बात करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 किलो का जो मामला है, ये सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं, इसलिए ये केवल और केवल कुछ सरकार के अपने को करीबी बताने वाले जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग बार बार इस मसले को उछाल रहे हैं और इसलिए इस बात पे हमको लगता है कि कोई किसी अटकल पे हम लोगों को ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना इसको बहुत इंटरटेन करना चाहिए। सरकार की तरफ से केवल फ्लैट रेट पे बात आई थी कि इसको हम यूनिट करेंगे और अभी हमारी लड़ाई का सेंटर पॉइंट है कि हम यूनिट से नहीं चलेगा, आपको हमारा फ्लैट रेट पुरानी प्रणाली हर हाल में हर कीमत में बहाल करना होगा। ये हमारा केंद्रीय बात है। तो अभी जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या मकसद है? आज हम ये इस बात को कह रहे हैं कि आज एक प्रेस वार्ता थी। आज हम लोग 17 का एक 2 ऐलान, एक सरकार का ऐलान है कि वार्ता करेंगे, तो हमारे प्रतिनिधि वार्ता में जाएंगे। हमने पहले ही आपसे ऐलान किया था कि ये हड़ताल हमने स्थगित किया है, आंदोलन नहीं, आंदोलन और तेज होगा और ये दीपावली के बाद शुरू होगा। तो 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर बुनकर जो है प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ जो है वार्ता होगी और दूसरी तरफ हमारा आंदोलन की एक गंभीर शुरुआत होगी। और ये इसलिए भी कर रहे हैं हम कि हमने इस बात को कहा था कि हमारा आंदोलन जो है तभी रुकेगा जब हमारा मसला हल होगा। एक और बात जो आपसे हम कहना चाहते हैं कि पिछली बार हमारे साथ जो है सरकार ने अपने जो वादे किए थे, ज्यादातर वादों से मुकर गए और जबानी वादे किए और हमने भी उसके जबानी वादों पे हमारे प्रतिनिधियों ने भी भरोसा कर दिया। इस बार हम इससे सबक लेने वाले हैं। पहली बात ये कहना चाहते हैं कि इस बार एक बात की फ्लैट रेट पे बात करनी होगी, मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे। उस बार कर्जे की तरफ भटका दिया गया था, हम इस बार फ्लैट रेट पे बात करेंगे, एक बात। दूसरी बात, हम आपके जबानी वादे पे भरोसा नहीं करेंगे, हम आपके लिखित आदेश का इंतजार करेंगे और तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं हो जाता है। और अंतिम बात यह कि 17 को हम इसलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहां से अगर कोई निराशाजनक बातें, हालांकि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था कि फ्लैट रेट ही रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये पूरा करेगी। लेकिन अगर नहीं करती है तो 17 को सड़कों से भी हम ऐलान करेंगे कि हमारा आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और ज्यादा मूवमेंट तेज होगा और हम समझते हैं कि सरकार को मान जाना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक बात है कि इस समय जब कोरोना काल है, पूरा मुल्क संकट में है, सब लोग अतिरिक्त राहत मांग रहे हैं और इस समय आप जो है बुनकरों से अगर कोई उसकी पुरानी राहत भी छीनने की बात कर रहा है
तो ये बेहद शर्मनाक बात है, बेहद निर्ममता है, क्राइम है। जो 3 लिस्ट जारी की गई है उसमें एक नाम है श्री हाजी मकबूल हसन साहब, लेकिन उसमें 22 है। तो ये कौन से सरदार हैं? 14 के सरदार हैं या श्री कलाम हाजी जी हैं? अब ये तो देखिए सरकार ही ज्यादा तय करेगी। उसने ही ये लिस्ट जारी किया है। कोई रमा रमन जी हैं जो, क्योंकि नाम गलत है और ओहदा, बिल्कुल मैंने देखा वो नाम गलत है। और कुछ ऐसे और लोग भी हैं जिनका शायद फिर नाम आवे। अभी लोग चौथी लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई चौथी लिस्ट भी आएगी। बल्कि पहली लिस्ट आई थी तो उसमें तो और भी कुछ सीमित नाम थे। उसके बाद दूसरी लिस्ट सुने आई, उसमें कुछ और नाम थे। ये जरूर है कि अभी बहुत सारे जो जरूरी प्रतिनिधि हैं वो इसमें छूट गए हैं। तो ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वहाँ बात क्या होती है। बात वहाँ मैं यहाँ पे आया था एक ही मुद्दा लेकर कि 5 किलोवाट तक की बात की जाएगी, क्योंकि 90,000 कनेक्शन में लगभग 84,000 कनेक्शन 5 किलोवाट से नीचे के हैं। तो फिर आप लोग क्यों सारे लोगों की बात कर रहे हैं? और क्योंकि अमीर बुनकर जो है अपना रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं तो उनका मैनेज हो जाएगा। अगर 6,000 कनेक्शन के लिए आप लड़ाई करते हैं और 84,000 कनेक्शन की उसमें आपको एक तरीके से कह देते हैं बलि देनी पड़ेगी। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपको 84,000 कनेक्शन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो फिर आप 5 किलोवाट के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेहद आश्चर्यजनक बात है। और मैं हतप्रभ हूँ मैं थोड़ा सा कि पिछले 3 महीने से ये चर्चा चल रही है और अजीब चर्चा है ये, माने चौतरफा चर्चा है। और जो मंत्री नहीं है वो मंत्री की तरह बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं है वो मुख्यमंत्री की तरह बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से वो सरकार की तरह ही बात कर रहे हैं। मैं चकित ये हूँ कि ये इतना सहज अगर मामला था तो सरकार ये प्रस्ताव अब तक क्यों नहीं लेके आई? मैं समझता हूँ कि ये प्रस्ताव आता तब उनका प्रतिनिधियों को इस पे विचार करना होता है। हम विचार करते हैं, हम भी विचार करते हैं, ये बहुत इशू नहीं है। और अगर ये सरकार बात लेके नहीं आ रही तब एक मनसा पे सवाल, तब मनसा 5 किलो वालों को जो है मदद करना नहीं है। तब मनसा ये लग रही है कि आंदोलन को तोड़ना है, आंदोलन को बांटना है। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि बुनकर ये प्रस्ताव लेके आए? ये सरकार प्रस्ताव लेके क्यों नहीं आ रही? अगर ये सरकार प्रस्ताव लेके आती तो अब इस पे बुनकर प्रतिनिधि बैठते। जैसे सरकार के हर प्रस्ताव पे सारे प्रतिनिधि बैठ करके उसके बारे में आगे का तय करते हैं, आगे का निर्णय लेते हैं। हम लोग भी उस पर निर्णय लेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं, हम ये प्रस्ताव जो है अटकल के अलावे कुछ नहीं है। और अगर ये सरकार प्रस्ताव नहीं लाती है, लोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो ये हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं। इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई बंटवारा। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर 5 किलोवाट का मुद्दा क्यों उठाया, कि क्योंकि अगर मान लीजिए 5 किलोवाट तक की बात करते हैं तो फिर जो मुर्री बंद की गई थी, जो हड़ताल की गई थी, उसमें सारे लोगों ने अपने कामों को बंद किया था। उसमें ये नहीं देखा गया था कि 5 किलोवाट हमारा है या फिर 10 किलोवाट है। उसमें सारे बुनकरों ने सरदार साहब की एक जुबान पर अपने कामों को बंद कर दिया गया था। उसमें सरदार साहब ने भी ये नहीं कहा था कि अगर 5 किलोवाट तक के हैं तो बंद कीजिए काम, 10 किलोवाट तक के हैं तो काम मत बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब कामों को बंद किया गया था सारे लोगों द्वारा, तो ये मांग जो है वो भी सारे लोगों की तरफ से है और सारे लोगों को उसी फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। मनीष साहब, अगर मैं कोई सवाल भूल गया हूँ तो आप जो बात रखना चाहते हैं जनता के सामने थोड़ा सा। नहीं, मैं ये बस इतना कह रहा हूँ कि सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कोई छोटी सी जिद हो सकती है, ये इस मांग को न मानना, लेकिन बुनकरों के लिए ये जिंदगी है। और इस बात को समझते हुए हमको लगता है कि सरकार को ये छोटी सी जिद छोड़नी चाहिए। और ये बहुत न्यूनतम मांग है और इससे छोटी मांग नहीं हो सकती है कोरोना काल के दौर में। ये छोटी मांग को हमको उम्मीद हम करते हैं कि 17 तारीख को सरकार को पूरा कर देना चाहिए। हम समझते हैं कि शायद कोई भी आंदोलन नहीं चाहता है, न सरकार चाहती है न बुनकर चाहता है। वो काम चाहता है, अपना धंधा चाहता है। हम समझते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि 17 को शायद सरकार अपनी जिद छोड़े और बुनकरों के जिंदगी के सवाल को जो है सहजता से माने। हम भी यही आशा करते हैं कि 17 नवंबर को सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे सारे बुनकरों की जिंदगी संवर जाएगी और सारे बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। आप देख रहे हैं UR अदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।